हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर देखे हुए। इसके पहले हम लोग देखे हुए थे एसिड के बारे में, उसके कुछ क्लासिफिकेशन देखे हुए थे, कुछ क्लासिफाइड किए थे अलग अलग ग्रुप में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड को और भी है ना भागों में डिवाइड किया जाता है उसके बेसिसिटी के आधार पर। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड है ना। क्लासिफिकेशन देखें किसके आधार पर बच्चों? एसिड के बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में है ना, कितने नंबर में हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो रहा है। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होगा, उसी को हम बेसिसिटी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो एसिड होते हैं उसको हम लोग मोनो बेसिक एसिड, दूसरा को हम लोग डाई बेसिक एसिड और तीसरा होता है ट्राई बेसिक एसिड होता है। यानी नंबर किस पर दिखाया गया है बच्चों? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना रिप्लेस हो रहा है, या ये कह सकते हैं उस एसिड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड किए हुए। एक कौन लोग मोनो बेसिक एसिड कहते हैं, दूसरा को डाई बेसिक और तीसरा को टाई। मोनो बेसिक का एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए HCl, देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल है। HBr क्या है, यहाँ पर सिंगल है हाइड्रोजन। तो ऐसे जो एसिड होता है उसको हम लोग मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। दूसरा डाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। जैसे H2SO4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बच्चों? 2 है। H2SO3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बच्चों? 2 है। तो उसको हम लोग डाई बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा होता है ट्राई बेसिक, सीधे सी बात है, 3 की बात हो रहा है। तो फॉस्फोरिक H3PO4 है ना। तो ऐसे जो एसिड को क्लासिफिकेशन किया गया है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस फ्रॉम एन एसिड। किसी एसिड में अगर कोई एसिड है उसमें नंबर ऑफ जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एसिड को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, देखते हैं कि क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी रिएक्शन देखेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो बच्चों? रिएक्शन, कि एसिड के किसके सीधे साथ रिएक्शन करता है। तो हेडिंग डालते हैं बच्चों, रिएक्शन विथ एसिड, यानी एसिड के साथ कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट करता है और किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। पहला रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन देखते हैं कि जब कोई एसिड बच्चों किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मेटल हो बच्चों, वह मेटल अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो हमेशा यह साल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक एसिड का देखा जाए या मेटल का देखा जाए बच्चों तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज होता है कि वैसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, ध्यान देना बच्चों, साल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, वैसे सब्सटेंस को लोग मेटल कहते हैं। मेटल की एक प्रॉपर्टीज भी हो गई, या हम लोग एसिड की प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो जब भी कोई मेटल
कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम एसिड कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये हमेशा बच्चों क्या होगा, डाइल्यूट एसिड की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो रिएक्ट करेगा यहाँ पे, क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और ये हाइड्रोजन गैस बच्चों हम पढ़े हुए हैं कि हमेशा क्या करता है, पॉप की साउंड में रिलीज करता है हमेशा। इसका क्या फीचर्स होता है, हमेशा पॉप की, यानी इसके पास अगर जलती हुई कोई अगर स्टिक लेकर चला जाए, ठीक है ना, या कोई लकड़ी लेकर चला जाए या कैंडल लेकर चला जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको बुझा देता है और वह गैस जो होता है अपने आप जलना शुरू हो जाता है। तो देखो ये रिएक्शन क्या बना है बच्चों, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम क्लोराइड बना, यह क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। और भी देख सकते हैं, जैसे देखो जिंक जब रिएक्ट करेगा किसके साथ बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड पढ़े थे ना बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में इसका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। और यहाँ पर बच्चों जिंक क्या होगा, इम्प्योर, प्योर जिंक का उपयोग नहीं करेंगे हम। तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। तो और भी देखते हैं, जैसे मान लो सोडियम किसके साथ किया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, क्या बनाया बच्चों, सोडियम सल्फेट बनाया, जो एक प्रकार का क्या होता है, साल्ट होता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बच्चों देखो यह जो सोडियम का रिएक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, इसको तो हम लोग करने के लिए दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, लेकिन जनरली यह रिएक्शन कराया नहीं जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि लार्ज अमाउंट में सोडियम पढ़े थे ना, सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये तुरंत क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और ये लार्ज अमाउंट पे हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और हो सकता है कि उस कंडीशन में आग भी लगने का सबसे ज़्यादा डर था। तो ये रिएक्शन बच्चों लैब में हम लोग समानता कराते नहीं है। लेकिन ये जान जाइए कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन किसके साथ हुआ बच्चों, एसिड के साथ हुआ। इसको नोट कर लो पॉज करके। आगे बढ़े बच्चों, क्लीन कर देता है बोर्ड को। देखिए आगे देखते हैं रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो रिएक्शन हम लोग देख लिए बच्चों। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट विथ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। यानी बच्चों जब भी कोई मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट जब कोई अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो बच्चों जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसके साथ करेगा बच्चों, एसिड के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों, ये तो वही बनाएगा, साल्ट का तो फॉर्मेशन करेगा ही। साल्ट में क्या होता है, वाटर का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। यह प्रॉपर्टी किसका हुआ, जब कोई एसिड किसी साल्ट के साथ किसी मेटल कार्बोनेट कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा बच्चों उसके साथ अगर रिएक्ट कर रहा हो। जैसे कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे हम लोग। एसिड जैसे मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर साल्ट बनाता है। क्या होगा, इसके पहले हम लोग पढ़े हुए हैं पहला चैप्टर में रिएक्शन के बारे में, कैसे रिएक्शन होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या बनेगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, साल्ट होता है। साथ में बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या बना बच्चों, यहाँ पर
वाटर बनेगा, और जहाँ पे कार्बन होगा ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। देखो यहाँ पर जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा, साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। यह एक एसिड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि देखा जाए, जब जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट बनेगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट क्या है बच्चों, एक प्रकार का साल्ट है। साथ में क्या होगा, वाटर तो बनेगा ही क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, है ना। तो यह प्रॉपर्टीज किसका होता है बच्चों, एसिड का। कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट को, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो उसके साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। ये सब रिएक्शन होते हैं बच्चे, कॉमन रिएक्शन होता है ये एसिड के साथ में, कि कोई भी एसिड अगर ये सब मेटल या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये सब सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमेशा होता है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला रिएक्शन इसके किसके साथ, एसिड के साथ में। जैसे तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल बाई कार्बोनेट, या इसको हम बच्चों बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट कहेंगे बच्चों, या इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड। जब भी कोई एसिड और मेटल बाई कार्बोनेट के बीच रिएक्शन होता है तो क्या होता है बच्चों, तो मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है तो मेटल बाई कार्बोनेट की बात हो रही है तो मेटल बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट की बात करेंगे हम लोग। मेटल बाई कार्बोनेट होता है बच्चों, किसके साथ करेगा, कोई भी एसिड ले लेता है, चलो H2SO4 की बात करते हैं। यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वही बनाएगा बच्चों जो मेटल कार्बोनेट के साथ जो एसिड का रिएक्शन हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, साल्ट बनेगा, साथ में क्या होगा, वाटर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। यह एक फीचर्स होता है किसका बच्चों, किसका होगा, मेटल बाई कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या होगा, H2O, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और भी मेटल कार्बोनेट देखते हैं बच्चों, जैसे जिंक बाई कार्बोनेट की बात करेंगे, किसके साथ बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा ही, और कार्बन है और ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा, और ये गैस निकलता है ना। तो ये रिएक्शन किसके साथ होता है बच्चों, मेटल बाई कार्बोनेट। यानी यह कह सकते हैं कि कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हो रहा हो तो हमेशा बच्चों वो साल्ट का निर्माण करता है। ध्यान देना बच्चों, ये एक कॉमन फीचर्स है। कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट, ध्यान दो बच्चों, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक ही चीज का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में रिलीज होगा, वाटर दोनों में बनेगा, और साल्ट का फॉर्मेशन दोनों रिएक्शन में होगा, है ना। ये रिएक्शन होता है बच्चों एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के बीच में। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम लोग। मिटाए बच्चों इसको, ये सब बच्चों सिर्फ देखना है ना। ये सब कॉमन इसका रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, इसको याद करने की जरूरत है, सिर्फ समझ में आ जाएगा तो याद हो जाएगा अपने आप बच्चों, है ना। आगे देखते हैं बच्चों इस और एक दो रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड, ध्यान देना बच्चों, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है,
एंड एसिड, यानी देखो बच्चों यहाँ पर अगर कोई मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड किसके साथ करेगा बच्चों, एसिड के साथ करेगा, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड यहाँ पर एसिड के साथ करेगा तो एसिड में तो हाइड्रोजन होगा बच्चों, तो हमेशा क्या होगा, वाटर का निर्माण होगा। देखो बच्चों सॉरी, हमेशा क्या होगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे ऑक्साइड की बात है तो ऑक्साइड तो ऑक्सीजन होगा ही, और इधर हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। और साल्ट में क्या, साथ में क्या बनेगा बच्चों, साल्ट बनता है, यानी साल्ट एंड वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड में पढ़े हुए थे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों, सभी का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी बेस होता है। तो ये कह सकते हैं कि एसिड बेस से रिएक्ट किया बच्चों। यहाँ पर देखो मेटल ऑक्साइड, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड की बात करें हम लोग, कॉपर ऑक्साइड जब क्या करेगा, H2SO4 या HCl की बात करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों, वाटर। कॉपर क्लोराइड क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का साल्ट है। तो ये फीचर्स किसका होता है बच्चों, एसिड का, कि जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। याद रखो कैसा होता है, बेसिक। जितने भी मेटल ऑक्साइड हो गए, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सभी का नेचर कैसा होगा बच्चों, बेसिक होगा। तो ये कह सकते हैं या बेस एसिड से रिएक्ट किया, क्या बनाया बच्चों, साल्ट और वाटर का निर्माण किया। इसको नोट कर लो। सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एसिड के साथ बेस का रिएक्शन क्या होता है। बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं बच्चों, लेकिन इतना बार तो पढ़ा है कि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का अगर फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, उसे बच्चों लोग क्या बोलता है, बेस कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग मेटल्स होते हैं, ध्यान दो बच्चों, जितने भी हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग जो मेटल्स होते हैं, सभी क्या होता है, बेस होता है। अब अगला जो रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके हम लोग, रिएक्शन बिटवीन किसके साथ होगा बच्चों, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बच्चों, तो एसिड क्या करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है बच्चों, साल्ट बनाता है, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये एक कॉमन फीचर्स होता है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बच्चों पढ़े थे इसके पहले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते ना, याद है आपको, कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, साल्ट और वाटर बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड जब बेस से मिलता है बच्चों, तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉस हो जाती है, और बेस की भी प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है, और क्या बनाता है वो, साल्ट एंड वाटर बनाता है। यानी उस रिएक्शन जो भी सब्सटेंस होता है उसको क्या बनाता है, न्यूट्रल बना देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कहीं भी क्वेश्चन आए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या करेंगे बच्चों, कोई भी एसिड उठाएंगे, बेस का साथ रिएक्शन कराएंगे, और साल्ट और वाटर का निर्माण कर देंगे। तो एसिड आप देखते हैं H2SO4, बेस लेते हैं बच्चों NOH, आपस में दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बनाया बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na2SO4 बना, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, वाटर का निर्माण होगा, वाटर बनेगा। देखो यहाँ पर बच्चों Na2SO4 क्या है बच्चों, साल्ट है, और साथ में H2O बना, यानी जल का निर्माण होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लो, नोट कर लो, ठीक है ना। कोई भी एसिड, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी एसिड होगा बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आज भर के लिए यहीं पर, और इस लेक्चर को देखिए। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो इसको बच्चों शेयर करें। और जो भी आपका जो सुझाव होगा, कोई भी अगर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। चलिए, ओके, बाय।